Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers, to all my dear students and my wonderful friends. I Today I want to attract your attention towards a very important judgment, very important decision given by the Allahabad High Court. The reason is quite obvious because it involves the Prime Minister Narendra Modi, right? Few days back, Allahabad High Court refused to quash an FIR. Allahabad High Court refused to quash an FIR in which a secretary of the Youth Congress wing, Sachin Chaudhary, had alleged that Prime Minister Narendra Modi and founder and chairman of Adani Group, Gautam Adani, they both have a love affair. ध्यान से समझिएगा, सचिन चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सचिन चौधरी सेक्रेटरी है यूथ कांग्रेस का यूपी में, और संभल में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन चौधरी यह एलिगेशन लगाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के फाउंडर के बीच में लव अफेयर है और दे बोथ आर होमोसेक्सुअल्स, दे बोथ हैव गॉट एफिनिटी टुवर्ड्स देमसेल्व्स। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये बात बोली गई, इस बात को डेरोगेटरी मान करके भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है उसके अध्यक्ष अग्रवाल, अक्षित अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग लीडर अक्षित अग्रवाल, ही इज द इंफॉर्मेंट, वो एक एफआईआर करता है जिसमें कि सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी, सेक्शन 505 क्लॉज 2 ऑफ आईपीसी एंड 504 आईपीसी, all these three sections are being attracted। ये तीनों धाराएं लगा दी जाती हैं आईपीसी की, सेक्शन 153A, सेक्शन 504 और सेक्शन 505 क्लॉज 2। और इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अक्षित अग्रवाल जो इंफॉर्मेंट है, तो अक्षित अग्रवाल जब एफआईआर पहले करता है, पहले एफआईआर पे आते हैं, एफआईआर करता है तो ये तीनों धाराएं लगाई जाती हैं। अक्षित अग्रवाल का कहना है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए भगवान जैसे हैं, तो हमारे जैसे लोग और हमारे जैसे कितने सारे लोग हैं, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं, सबके सेंटिमेंट्स आहत हुए हैं, डेरोगेटरी है। और बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई है, तो एक कम्युनल हार्मोनी को डिसरप्ट कर सकता है, ये इंबैलेंस कर सकता है, ये अक्षित अग्रवाल का कहना है, राइट। कि जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं और उनके क्लास के जो लोग हैं जो उनके तरह नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं, और जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेटअप्स हैं, वो सब दे हैव बीन वेरी मच हर्ट बाय द डेरोगेटरी स्टेटमेंट यूज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ यूथ कांग्रेस, दैट इज सचिन चौधरी। ये कहना है अक्षित अग्रवाल का। ये पिटीशन जब ये एफआईआर जब ये फाइल होता है तो इसके अगेंस्ट में कि ये एफआईआर को क्वेश कर दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सचिन चौधरी रिट पिटीशन फाइल करता है कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। सचिन चौधरी रिट पिटीशन फाइल करते हैं अगेंस्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सचिन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी देखिए इनके तरफ से क्या आर्गुमेंट दिया जाता है। सचिन चौधरी का जो लॉयर है वो ये आर्गुमेंट देता है कि द वर्ड्स स्पोकन बाय द पिटिशनर इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैन नॉट एंड शुड नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी। इनका लॉयर कहता है कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है वो
जो भी बातें बोली गई है, जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वो सेक्शन 153 ए को अट्रैक्ट नहीं करता है। आगे कहा जा रहा है कि इट वॉज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट allegations are vague and it is hard to understand as to how the alleged words would disturb communal harmony। इनके वकील साहब का कहना है कि एक वेग स्टेटमेंट दिया गया जिसका कोई अता पता नहीं है, तो इससे कम्युनल हार्मनी कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसके बाद में यह बोला गया कि अगर इट वॉज फर्दर कंटेंडेड दैट द स्टेटमेंट इज नॉट कॉन्ट्ररी टू लॉ, ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है, और इन एनी केस अगर ये बोला जा रहा है कि ये डेरोगेटरी है, ये आप नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, तो ये मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया गया है उसको वायलेट कर रहा है। दैट इज द प्रोविजन विच हैज बीन invoked in the impugned FIR criminalizes freedom of speech which is guaranteed under the Indian Constitution, right? इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक तरह से वायलेट कर रहा है सचिन चौधरी का, ये इनका वकील कह रहा है, ठीक है। लेकिन इन सारी दलीलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं एक्सेप्ट किया, इन सारे दलीलों को खारिज कर दिया, और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला, they both observed that the offense alleged in the FIR would definitely fall within the ambit of section 153A and section 505 clause 2 of IPC, and which are cognizable offense है, तो here the FIR cannot be quashed। My dear students, डिविजनल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंजनी मिश्रा और नंद प्रभा शुक्ला के डिवीजन बेंच ने यह ऑब्जर्व किया कि इस केस में 153A और 505 क्लॉज 2 अट्रैक्ट होगा ही होगा, और इसको हम क्वेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो हम लोग इसको क्वेश नहीं कर सकते हैं, राइट। और इसमें ये जो लव अफेयर वाला जो कमेंट है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप गौतम अडानी, तो द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद रिफ्यूज्ड टू क्वेश द FIR। मतलब कि सचिन चौधरी ने जो FIR को क्वेश करने के लिए रिट पिटीशन फाइल किया था उसको क्वेश करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मतलब कि क्वेश नहीं किया, मतलब कि केस चलेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिविजनल बेंच ने बोला कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो 153A और 505 क्लॉज 2 जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें हम FIR को क्वेश नहीं कर सकते हैं, राइट। आई थिंक दैट आई हैव मेड द पॉइंट्स एप्टली क्लियर। So guys, thank you for watching out me. Stay tuned on India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes. Stay tuned. Jai Hind, Jai Shri Ram.